एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अनुपा केमिस्ट्री। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल करने जा रहे हैं। OF2 क्लियर है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। OF2 एक एग्जांपल है। हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे प्लस ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और इस मॉलिक्यूल की हम शेप देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूल की एक शेप स्ट्रक्चर का ड्रॉ करनी होती है, या स्ट्रक्चर का हमें एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, ऐसे सेंट्रल एटम वर्क करेगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो आपका सेंट्रल एटम होगा और बाकी सराउंडिंग एटम होंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन से कम है, तो ऑक्सीजन आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। क्लियर है। सेकंड, आप जो सेंट्रल एटम है आपका, उसकी आप वैलेंसी देखेंगे तो सेंट्रल एटम की वैलेंसी है 2s2 2p4। क्लियर है। इट मीन्स आपके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, सेंट्रल एटम के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6। थर्ड, आप क्या देखेंगे, सराउंडिंग एटम जो है आपका, उसकी वैलेंसी चेक करेंगे तो आप देखिए सराउंडिंग एटम जो है आपका फ्लोरीन, उसकी वैलेंसी आपके पास है 2s2 2p5। अब देखिए, सराउंडिंग एटम को क्या करना है, इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 2p5। तो टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। इट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इट मीन्स फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बनाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ही ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। चलिए आइए देख लेते हैं। हाइब्रिडेशन के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको पता है कि फ्लोरीन जो बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बनाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन का एक बॉन्ड किसने ले लिया, ये फ्लोरीन ने ले लिया। एक और बॉन्ड किसने ले लिया, फ्लोरीन ने ले लिया। 2 फ्लोरीन अटैच हो गए। अब ये देखिए, ये 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। इट मीन्स 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास क्या है, रिमेनिंग हो गया। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे, इसके पास क्या देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। अब देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो इसके पास क्या है, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 2 एंड 2 क्या है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, यानी टोटल इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करके भी देख सकते हैं। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये और ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके पास क्या है कि 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है। तो इसकी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। अब देखिए, ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट क्योंकि इसके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर ओनली 2 है, 2 लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर की वजह से क्या होगा, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ऑक्सीजन की शेप क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के पास ओनली 2 फ्लोरीन अटैच है, इससे ओनली 2 फ्लोरीन अटैच है, 2 इसके पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन की शेप क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की शेप जो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी वी शेप आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब आपको पूछा जाए कि इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो फ्लोरीन ने क्योंकि क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बॉन्ड बनाया है। इट मीन्स इसने क्या किया है, -1 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन से। तो इनकी वैलेंसी क्या है, -1 है। अगर इसके ऊपर -1 आया है तो यहाँ क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। इसमें -1 है तो यहाँ क्या आएगा, +1 आएगा। तो ईच फ्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके आ जाएगी +1 और +1 +2। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको देखिए, OF2 एग्जाम्पल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया है, इसकी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई है, प्लस इसकी शेप पता लग गई है। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।